हेलो फ्रेंड्स, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं मैथ्स फाउंडेशन बैच के जीरो मैथ्स के सेगमेंट में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स से क्या मतलब है। किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन क्या होता है कि ये जो फैमिली है उसकी सब फैमिली क्या है, उसकी सब फैमिली क्या है, यही तो सब क्लासिफिकेशन होगा। बिल्कुल सर। अब देखिए सर, बात करते हैं, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं भाई, नंबर्स को कैसे प्रेजेंट करना है, उनको कैसे एक्सप्रेस करना है, वही तो हम नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। और हमारे जितने भी नंबर्स है वो 10 डिजिट से बने हैं। किससे? 10 डिजिट। कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो दुनिया में कितने डिजिट है? दुनिया में 10 डिजिट है जिनसे हमारे सब नंबर बनने वाले हैं। अब यहाँ कोई एक आपसे पूछ ले, आप कह रहे हो दुनिया में 10 डिजिट है, -5 भी तो डिजिट ही है, नेगेटिव है। हाँ, लेकिन बना किससे? 5 से ही बना है ना, आगे माइनस का साइन ऐड होने से बना है। तो कहने का मतलब है दुनिया में 10 डिजिट्स है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं से सब नंबर्स बने हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए सर, हम तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले सवाल के साथ कहानी को प्रारंभ करते हैं ताकि हमारे दिमाग में जितने भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाए। आपने कहीं ना कहीं ये सवाल सुना होगा, कुछ लोगों को बात करते हुए सुना होगा कि सर देखिए, जो आपका 16 है और ये आपका जो -16 है, इनके बारे में एक बात करी जा रही है कि क्या ये इवन नंबर है 16? हाँ सर, 16 इवन नंबर है। क्या -16 इवन है? इसके बारे में बड़ी चर्चा चलती है। दो पक्ष मिलते हैं आपको, एक कहता है, एक कहता है नहीं है। तो मेरी बात को सुनो ध्यान से, छोटी सी बात सुनिएगा भाई। आप 16/2 करोगे 8 आएगा, तो 16 जो है 2 से डिविजिबल है। -16/2 करोगे तो -8 आएगा, मतलब -16 है वो भी 2 से डिविजिबल है। आप 0/2 करोगे तो 0 आएगा, 0 सबसे डिविजिबल है। 0 जो है वो सब संख्याओं से डिविजिबल है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो आप 0/2 करोगे तो 0 आएगा, तो 0 भी डिविजिबल है। तो अगर सर 2 से अगर हम डिविजिबल की बात करें तो 2 से 16 भी डिविजिबल है, -16 भी डिविजिबल है, 0 भी डिविजिबल है। लेकिन ये -16 इवन नंबर नहीं है, ये 0 इवन नंबर नहीं है, 16 आपका इवन नंबर है। आप जब अपनी एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो वहां आपको बताया गया है इसका सच। अब हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक कोई ये तो है नहीं, अब हम बात करते हैं एक परिवार के बारे में। अगर हमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को पढ़ना है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हम थोड़ा परिवारों में बांट के पढ़ रहे हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो जाए। अब हम एक परिवार की बात कर रहे हैं जिस परिवार का नाम है नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। हम जिस परिवार की बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से हैं सर? ये हमारी गिनती याद है बचपन वाली नंबर्स जो हम लिखते थे, 1 2 3 4 5 6 7, जो हमारे हमें क्लास 2 में हमारी छोटी छोटी मैथ्स की किताबें होती थी, उसमें जो आपको गिनती लिख के देते थे वो आप कहाँ से शुरू करते थे? 1 से शुरू करते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आप इन्फिनिटी तक लिख सकते थे। उन्हीं को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो है ना, नेचुरल नंबर के 4 पार्ट है। नेचुरल नंबर के अंदर कौन कौन है? इवन नंबर, ओड नंबर। इवन कौन है? जो 2 से डिविजिबल है। ओड कौन है? ओड जो 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, कंपोजिट नंबर जो किसी न किसी से डिविजिबल हो, और प्राइम नंबर जो किसी से भी डिविजिबल नहीं हो। अब कहानी को ध्यान से सुनना। सर ये जो नेचुरल नंबर है ये 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर है। क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो सर हमारा इवन नंबर, हमारा ओड नंबर, हमारा प्राइम नंबर, हमारा कंपोजिट नंबर, ये सब नेचुरल नंबर में आते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर माइनस में नहीं होते हैं, 1 से स्टार्ट होके पॉजिटिव इंटीजर, पूर्णांक, पूर्ण अंक, पॉइंट्स में नहीं हो, भिन्न में नहीं हो। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो है ना, उन्हीं को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और उसके अंदर इवन नंबर आता है, उसके अंदर इवन नंबर आता है। तो इवन नंबर कौन है सर? पहला इवन नंबर 2 है। ना 0 इवन नंबर है, ना ही -2 इवन नंबर है, ना ही -16 इवन नंबर है। हाँ वो 2 से डिविजिबल है, हाँ वो 2 से डिविजिबल है, लेकिन वो इवन नंबर नहीं है, क्योंकि इवन नंबर हमारे नेचुरल नंबर में आते हैं। देखो, मैं पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा और बहुत ही थोड़े से समय में पढ़ लेंगे, क्योंकि हम आगे जाके जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे उसकी 25-30 क्लासों में इसी के तो सब हिस्सों पे हमें काम करना है।
तो पहले कम से कम इसके बारे में हमें पता तो होना चाहिए। हमने इसका नीचे से एक छोटा सा परिवार उठाया जिसका नाम है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, +1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसके अंदर इवन नंबर आते हैं जो 2 से डिविजिबल है, 2, 4, 6, 8। ठीक है, इसके अंदर ओड नंबर है, जो 2 से डिविजिबल नहीं है उनको ओड नंबर बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन याद रखना। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सब ओड नंबर है। प्राइम नंबर जो किसी से भी डिविजिबल नहीं है, और फर्स्ट प्राइम नंबर 2 काउंट होता है। क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, क्या कारण है, वो इनको अलग आगे अलग से पढ़ेंगे तब जानेंगे। अभी हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है। फर्स्ट प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और कंपोजिट नंबर जो एक और खुद के अलावा, ठीक है ना, एक तो खुद से और एक से, इसके अलावा किसी न किसी से डिविजिबल हो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, जिसको आप हिंदी में भाज्य संख्या या यौगिक संख्या भी कहते हैं। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, जो किसी से डिविजिबल हो। जैसे आप 1, 2, 3, 4 की बात करो, देखो 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, 2 प्राइम नंबर है, एक और खुद के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है, 3 प्राइम नंबर है, एक और खुद के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है, 4 फर्स्ट कंपोजिट नंबर है, जो 1 और 4 के अलावा 2 से भी डिविजिबल है। तो ये चारों किस में आते हैं, ये चारों नेचुरल नंबर्स में आते हैं, तो ये नेगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, ये कहानी। अच्छा, अब ये जो हमारा नेचुरल नंबर का परिवार है, ये किस में आता है, ये इंटीजर में आता है। देखो, ये नेचुरल नंबर जो परिवार है ना, ये इंटीजर में आता है। परिवार का ओरिजिनल नाम तो इंटीजर है। इंटीजर कितने तरह के होते हैं सर, सिंपल है। नेगेटिव इंटीजर, माइनस में -1, -2, -3, ठीक है ना। इंटीजर क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, पूर्ण अंक होंगे, पॉइंटों में नहीं होंगे, भिन्न में नहीं होंगे। जीरो, जीरो ना तो नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, उदासीन जिसे आप कह सकते हो। इंटीजर जीरो क्या है, जीरो से ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, लेकिन जीरो एक इंटीजर है। ठीक है, बिल्कुल। फिर आगे हमारे पॉजिटिव इंटीजर, जिनको हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। तो सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनो, इतनी सी बात को पहले ध्यान से सुनो। हमारी एक फैमिली ऐसे जिसका नाम है इंटीजर। इसके अंदर नेगेटिव इंटीजर आते हैं, ठीक है। इसके अंदर जीरो आता है, ठीक है। इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर आते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर है इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और इसके अंदर आते हैं हमारे इवन, ओड, प्राइम और कंपोजिट नंबर। यहाँ तक की कहानी जान ली हमने, एक इंटीजर फैमिली के बारे में जान लिया। अब इंटीजर फैमिली जो है ना, इसके पड़ोस में एक फैमिली और रहती है, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इसके पड़ोस में एक फैमिली और रहती है, और उस फैमिली का नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ये एक ही परिवार है। बस आप यहां पर एक बात ध्यान रखना, हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो ये जो आपकी डेसिमल नंबर्स है, दशमलव संख्याएं हैं, जो डेसिमल नंबर है, इसके परिवार में 3 बेटे हैं। बात को बहुत सिंपल ही समझना। डेसिमल नंबर जो है, इसके परिवार में 3 बेटे हैं, और उनमें से एक बेटा होगा जो बगावत करके इस परिवार को छोड़ के चला जाएगा, साधु बनेगा, राजा बनेगा, अपना अलग राज्य बनाएगा। वो आगे जाके कहेगा भाई मैं क्लासिफिकेशन में तुम अपने परिवार में मुझे काउंट नहीं करूंगा। क्या कहानी है सर, कहानी इतनी सी कहानी दिमाग पर डाल लो, आगे सब कहानी समझ में आ जाएगी। मैं कह रहा हूं जो डेसिमल नंबर है ना, डेसिमल नंबर के परिवार में 3 बेटे होंगे, लेकिन जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां 2 ही बेटे रहेंगे। एक बेटा अलग कहीं पढ़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि वो इस परिवार को छोड़ के चला गया, साधु बन गया, और वही राजा बना वहां जाके। ठीक है, तो वो कह रहा है देखो, जब भी तुम्हारा क्लासिफिकेशन हो, जब भी तुम्हारा वर्गीकरण हो, जब भी तुम्हारे वंशजों की बात करी जाए, तो तुम ये मत बोलना कि मैं तुम्हारे परिवार में हूं, क्योंकि मैं साधु बन गया। ठीक है, चलो सर इतनी सी बात है, देख लेंगे क्या होने वाला है। अब देखो सर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल साथ में क्यों लिखा है, फ्रैक्शन से डेसिमल बन रहा है। 3/2 क्या है, फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसी से डेसिमल बन रहा है आपका 1.5। ये आपका 4/3 फ्रैक्शन है, इससे डेसिमल बन रहा है। अब ये डेसिमल नंबर स्पेशल नहीं लग रहा है, 4/3 जब आप करते हो तो 1.333 चलता ही रहता है, और कोई नंबर बार बार रिपीट होता है तो उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। 1.3 का बार मतलब ये रिपीट हो रहा है बार बार। कहानी आगे बात समझ में, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा डेसिमल फैमिली के बारे में समझते हैं। सर डेसिमल फैमिली के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट हो जाते हैं, जो रुक जाते हैं। ऐसे डेसिमल नंबर जो डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद टर्मिनेट हो जाए। कि भाई हम तो देखो, आपने बहुत सारे नंबर लिखते हो, 1.2, 1.35, 1.117, 1.125, 1.735, यहाँ लिखा है 1.25। ये सब क्या है, ये टर्मिनेटिंग है सर। आप डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो गए, रुक गए, इनको कहते हैं टर्मिनेटिंग। ये पहला बेटा, ठीक है। दशमलव फैमिली का
डेसिमल नंबर की जो फैमिली है उसका दूसरा बेटा है, ध्यान से सुनना, अशांत आवर्त। अब अशांत क्या है सर? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये डेसिमल के बाद टर्मिनेट ही नहीं होंगे, चलते रहेंगे। एक एग्जाम्पल तो अभी आपने देखा है, जब आप 4/3 लिखते हो तो आप, ये चलता ही रहेगा। कैसे चलता रहेगा सर? तो थोड़ा सा समझ लो अगर नहीं पता है तो, और बाकी आगे सब पता रहेगा आपको, निश्चिंत रहना आप। ये आपका 4 लिखा है, यहाँ आपका 3 लिखा है, 1 से आपने किया, 3 1 जा 3, ठीक है, कितना बच गया? 1। अब यहाँ तो कुछ है नहीं तो पॉइंट लगोगे, पॉइंट के बाद 1 0 आप लिख सकते हो। 3 3 जा कितना हो गया? 9, कितना बच गया? 1। आपने पॉइंट लगा दिया तो 1 0 आप हर बार मन से लिख सकते हो। 3 3 जा कितना हो गया? 9 हो गया, बिल्कुल। वापस 1 आ गया, 1 0 आप लिख सकते हो, मतलब ये चलता ही रहेगा। तो 1.3 का हमने बार लिख दिया क्योंकि 3 जो है बार बार आ रहा है। तो मतलब जो डेसिमल फैमिली है उसका एक रूप है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह के डेसिमल नंबर्स होते हैं, उनको ध्यान से समझो। एक होता है रिक्यूरिंग और एक होता है नॉन रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग मतलब जो रिपीट होना शुरू हो जाए, एक फिक्स ऑर्डर में वापस आना शुरू हो जाए। अब किसी बच्चे के दिमाग में यहाँ एक बात आ सकती है कि सर आप कह रहे हो कि ये नॉन रिक्यूरिंग है, डेसिमल के बाद में ये रिपीट नहीं होंगे, तो आप मुझे बताओ दुनिया में तो 10 ही डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा तो उनमें से ही कोई, तो रिपीट कैसे नहीं होगा? अगर आप इसे रोकोगे नहीं, चलाते ही रहोगे तो वही तो 10 डिजिट्स है जो आप बार बार यहाँ लिखोगे। हाँ, फिक्स ऑर्डर में रिपीट नहीं होंगे। इसमें क्या हो रहा है? फिक्स ऑर्डर में रिपीट हो रहा है। जैसे लिखा 1.12 इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर। क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर। जो टर्मिनेट नहीं होते हैं, पहली बात तो रुकते नहीं है, लेकिन रिक्यूरिंग होते हैं मतलब एक फिक्स ऑर्डर में वापस आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना? ये दो बेटे डेसिमल फैमिली के। तीसरा बेटा जो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, नॉन रिक्यूरिंग। एक तो ये टर्मिनेट नहीं होंगे भाई साहब, नॉन टर्मिनेटिंग है, रुकेंगे नहीं डेसिमल के बाद में, और फिक्स ऑर्डर में आना भी शुरू नहीं होंगे। जैसे देखो, आया 1 2 1 1 2, फिर आ गया 1 1 1 2, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब फिक्स ऑर्डर में आना शुरू ही नहीं हो रहे, ऐसे चलते ही रहेंगे, चलते रहेंगे। और ये जो डेसिमल नंबर होते हैं जो आपके नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं रुकने वाले, नॉन रिपीटिंग कह दो या नॉन रिकरिंग कह दो, एक ही बात है। इन्हीं को तो हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इनको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। जो मैंने आपको कहा था, ये डेसिमल फैमिली का वो साधु बेटा है जो आगे जाके अपने खुद का परिवार बनाएगा, अलग से ही काउंट होगा कि हम इरेशनल नंबर है। हम क्या है? हम इरेशनल नंबर है, हम अलग फैमिली में आएंगे। ये हमने डेसिमल फैमिली को जान लिया। अब यहां तक जो भी हमने पढ़ा है उसका हम क्या करने वाले? अच्छा, एक बात पहले, उससे पहले और, ये इरेशनल नंबर, अब आपके दिमाग में कोई भी इरेशनल नंबर वर्ड बोलेगा ना तो आपके दिमाग में आ जाए, अच्छा इरेशनल नंबर की बात कर रहे हो, हाँ हमें पता है, ये डेसिमल फैमिली से आए थे, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं ना ही एक फिक्स ऑर्डर में रिपीट होना शुरू होता है, इन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ये इरेशनल नंबर है क्या? नहीं सर, ये तो रिपीट हो रहे हैं ना, 1.25 का बार, तो ये तो रिपीट हो रहे हैं। ये है क्या? 1.12 अरे सर ये तो रिपीट हो रहे हैं, ये तो नहीं है। ये इरेशनल नंबर है क्या? 1.12 112 1112, हाँ सर, ये ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं ना ही फिक्स ऑर्डर में रिपीट होना शुरू हो रहे हैं, ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना? ये है इरेशनल नंबर जो हमारी डेसिमल फैमिली से आया है। इसकी एक और पहचान है, और वो पहचान क्या है? इसकी ध्यान से सुन लो। इसकी एक और पहचान है, इसको ऐसे भी आप रूट की फॉर्म में भी देखते हो, रूट का 2, रूट का 3, रूट का 4 है क्या? नहीं नहीं सर, रूट का 4 नहीं है, क्योंकि रूट के 4 में आप बाहर निकाल के 2 बना दोगे। रूट के 9 से आप क्या बनाओगे? 3 बनाओगे। रूट के 16 से आप क्या बनाओगे? 4 बनाओगे। रूट के 25 से आप क्या बनाओगे? 5 बनाओगे, ठीक है ना? तो जो रूट से नहीं निकले, अब देखो मैंने क्या कहा, यही साधु है, यही राजा है, तो इसके इसके दो रूप है। यहां जब ये बैठा है तो ये ऐसा नजर आ रहा है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और जब ये रूट के फॉर्म में बैठा है तो ये ऐसा नजर आ रहा है, तो यही साधु है, यही राजा है। इरेशनल के दो रूप याद रख लेना बस, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। रूट वाले नंबर जो रूट से बाहर नहीं निकले, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। अब मैं बोलूंगा तो आप कहोगे सर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? तो मैंने क्या कहा, बाकी सब चीजें हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे, यहाँ हमें सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ना है, समझ रहे हो? एक एक चीज को पढ़ेंगे लेकिन यहाँ हमें सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है? तो इरेशनल नंबर के बारे में हमें पता चल गया सर, ये रूट में रहता है, रूट से बाहर नहीं निकल पाते। रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 11, रूट 10, है ना? रूट 9 नहीं सर, क्योंकि वो तो 3 बन जाता है, ठीक है, बिल्कुल। ये हमने यहाँ तक चीज पढ़ी। अब
यहां तक हमने जो भी पढ़ा उसका हम 30 सेकंड में रिवीजन करने वाले हैं। हमने बात करी थी सर, हमने यहाँ दो फैमिली के बारे में बात करी है। एक फैमिली का नाम है इंटीजर। इंटीजर फैमिली के अंदर तीन पार्ट होते हैं सर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर है सर उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में आते हैं सर इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। एक छोटी सी बात है और उसे याद रखिएगा, अगर नेचुरल नंबर फैमिली के साथ जीरो को भी काउंट करके चलें, माने नंबर्स आप 1 2 3 4 से लिखने की जगह आप 0 1 2 3 4 ऐसा लिखना शुरू कर दो, क्या सर हम तो 0 1 2 3 4 लिखना शुरू करेंगे, तो इस फैमिली का नाम चेंज हो जाएगा होल नंबर। तो सीधी सी बात ध्यान रखनी है, होल नंबर किसको कहते हैं सर, जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स को कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर हमने पढ़ी सर डेसिमल फैमिली। उसमें टर्मिनेटिंग थे जो टर्मिनेट हो जाते थे, उनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे, इधर देखो सर, वो सब बातें बाद की है लेकिन घबराना मत, हर चीज को पढ़ना धीरे धीरे आराम से। ये देखो सर, ये टर्मिनेटिंग है 1.5, इसको हम पी बाई क्यू के रूप में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या होता है अभी बाद में बात करेंगे। हाँ, ये है सर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जिसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक है सर, और एक इस फैमिली में था नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको इस फैमिली में नहीं पढ़ा जाएगा, जिसका अलग से नाम है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने ये छोटी सी कहानी यहाँ तक जानी। अब हमने क्या किया, अभी तक हमने क्लासिफिकेशन को नीचे से पढ़ना स्टार्ट किया, अभी हम इसी क्लासिफिकेशन को ऊपर से पढ़ना शुरू करेंगे। सर ये क्या कहानी है, कहानी ये है, हमें किसी परिवार के बारे में जानना था, तो आपको जो परिवार का सामने परिवार मिले, सामने जो मिले, आपने उनसे पूछ लिया आप कौन हो, आप कौन हो, आप कौन हो। ठीक है, आप उनके गांव चले गए, गांव जाके पूछा तो कहा हम उनको तो नहीं जानते, उनको जानते हैं। किसको, उनके दादाजी को। कहा उनके दादाजी का नाम ये है, उनके बच्चे हैं, उनके वो बच्चे होंगे, वो वहां रह रहे होंगे। समझ गए। तो हमने पहले तो क्लासिफिकेशन को अब नीचे से पढ़ा, अभी हम उस क्लासिफिकेशन को ऊपर से पढ़ेंगे। तो हम कैसे क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। हम बात करते हैं नंबर्स की, यहीं से तो दुनिया शुरू करी है हमारी, नंबर सिस्टम की दुनिया तो नंबर से ही शुरू हो रही है। ठीक है, नंबर्स दो टाइप के होते हैं सर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब यहां पर आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए देखा होगा कि इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनको हम इमेजिन करते हैं, कि आपने इमेजिन कर लिया कि मेरे पास 5000 करोड़ रुपीज हैं, तो ये इमेजिनरी नंबर है। नहीं, वो इमेजिनरी नंबर नहीं है। 5000 करोड़ रुपीज दुनिया में होते हैं, मैथ्स उसको इमेजिन नहीं कर रही है, कैसा नहीं होता, होता है। ठीक है ना कहीं तो होता है ना। हाँ, तो ये जो डेफिनेशन है गलत है कि जिसको हम इमेजिन करते हैं वो इमेजिनरी नंबर होता है, पहली बात दिमाग से निकाल देना। तो सर कहानी क्या है, कहानी ये है, बात को ध्यान से सुनो। हमने ये पढ़ा है कि हमारा जो नंबर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रियल नंबर और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। जो हमारे नंबर्स होते हैं ना वो रहते कहाँ है, वो नंबर लाइन पे रहते हैं। जो हमारे नंबर्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो नंबर लाइन पे रहते हैं। ये हमारी नंबर लाइन बहुत सिंपल, जो हमें छोटी क्लासेस में सिखाई गई थी, नहीं याद है कोई बात नहीं। यहाँ जीरो था, इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, हमारे जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम रियल नंबर्स बोलते हैं, जितने भी नंबर्स हैं जिनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं, वो नंबर लाइन पे होते हैं। तो डेफिनेशन ये है, जिनको हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। अब आप कहोगे 2.5 तो मुझे यहाँ दिख ही नहीं रहा, अरे भाई 2.5 यही आएगा, आपका 2.5 है वो कहाँ आएगा, वो यही आएगा सर, 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। बिल्कुल। कोई कहे सर मेरे को यहाँ √2 नहीं दिख रहा है, अरे भाई दिख जाएगा, √2 क्यों नहीं दिखेगा, इधर देखो √2 का है, √2 की वैल्यू 1.4 के आसपास होती है, तो 1 और 2 के बीच में √2 भी आ जाएगा। हाँ, उनको प्रेजेंट करने के तरीके अलग है, वो अलग बात है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में ये आ जानी चाहिए, जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे नहीं प्रेजेंट कर सकते उन्हें हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है सर, वापस सुनो, नंबर्स का हमने सिंपल सा क्लासिफिकेशन किया है, रियल नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं और इमेजिनरी नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट नहीं कर सकते। ये देखिए, ये है आपके इमेजिनरी नंबर। डेफिनेशन तो समझ में आ गई। अब आप कह सकते हो, कोई कहना इमेजिनरी नंबर का नाम इमेजिनरी नंबर क्यों है, तो आप अपने मन से एक बात कह सकते हो, नंबर लाइन पे इनको इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब है नहीं है, ये नंबर लाइन पे हो नहीं सकते, इनको नंबर लाइन पे प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं किया जा सकता, उसकी आगे चर्चा करी जाएगी, फिलहाल हमें सिर्फ इतना सीखना है, हमें इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है। डेफिनेशन समझ में आ गई, जिनको नंबर लाइन पे प्रेजेंट नहीं कर सकते वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। ठीक है,
देखो इनकी पहचान करो, रूट के अंदर माइनस का साइन दिख जाए, कोई भी ऐसा नंबर लिखा हो आपके सामने, कोई भी नंबर लिखा हो, रूट में -2, रूट में -1, रूट में -3, रूट में -4, रूट में -9, मतलब कोई भी नंबर। अब आपको कि सर आपने कहा था रूट 9 तो बाहर निकलता है, ये नहीं निकलता, ये नहीं निकलता, ये रूट में -9 है, ठीक है ना। निकलता है, क्या निकलता है, कैसे निकलता है, कितना पार्ट निकलता है, उसकी बात बाद में। इमेजनरी नंबर की पहचान क्या है सर? इमेजनरी नंबर जो होते हैं रूट के अंदर माइनस दिखाई देगा, ठीक है। तो दो ही बातें याद रखनी, रूट में माइनस, पहली बात, रूट में अगर माइनस दिखाई दिया तो इमेजनरी नंबर है, पहली बात। दूसरा कोई पूछ ले इमेजनरी नंबर की डेफिनेशन क्या है, तो आप कहना इनको नंबर लाइन पे प्रेजेंट नहीं कर सकते, उनको हम इमेजनरी नंबर बोलते हैं। क्या इसमें इतना ही पूछा जाएगा? नहीं, इसमें खूब सारा पूछा जाएगा, वर्तमान परीक्षाओं में खूब सारा पूछा जा रहा है, लेकिन हम हर संख्या को अलग से पढ़ेंगे ना, हर नंबर को, प्राइम नंबर को पूरा अलग से पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर को पूरा अलग से पढ़ेंगे, उसके डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे, ठीक है ना, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अलग अलग वो सीखेंगे। लेकिन फिलहाल हमें ये पता चल गया कि हमारा क्लासिफिकेशन शुरू होता है नंबर्स, रियल नंबर जो नंबर लाइन पे प्रेजेंट करे जा सकते हैं, इमेजनरी नंबर जिनको नंबर लाइन पे प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इमेजनरी नंबर की एक और पहचान है, रूट के अंदर अगर माइनस दिख गया तो वो इमेजनरी नंबर है, क्योंकि आपको कोई कह देगा कि विच ऑफ फॉलोइंग इज इमेजनरी नंबर, तो आप क्या कहोगे, नीचे 4 ऑप्शन लिखे होंगे और वहां अगर आपको रूट में एक माइनस दिख गया वो आपका सही आंसर है, बस, ठीक है ना। ये आपको बात ध्यान रखनी, ठीक है। अब सर हमारे जो इमेजनरी नंबर है उसका आगे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, इनकी शादी वादी हुई नहीं, इनका परिवार यही रुक गया, नंबर शुरू हुए रियल नंबर, इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर को हमने पहचान लिया, नंबर लाइन पे नहीं प्रेजेंट कर सकते, रूट में माइनस वाले हैं, इनका परिवार यही खत्म, इन्होंने शादी वादी की नहीं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, रियल नंबर की। जो हमारा रियल नंबर का जो परिवार है इसके दो पार्ट है, एक है रेशनल नंबर, एक है इरेशनल नंबर। ये लीजिए, जो हमारा रियल नंबर है इसके दो पार्ट है, एक है रेशनल नंबर, एक है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम उनको कहते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ ध्यान से सुन लेना बात को, ये लीजिए, ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है सर। और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, अब q इज नॉट इक्वल टू जीरो इसलिए है, अच्छा p बाई क्यू का मतलब समझे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सके, तो q इज नॉट इक्वल टू जीरो लिखा है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब जो डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जीरो हो जाएगा, आप 2/0 लिखोगे तो ये तो अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो नंबर डिफाइन ही नहीं रहेगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। जीरो ऊपर हो सकता है, यहाँ ऊपर जीरो है, नीचे कोई भी नेचुरल नंबर लिखा है उसका रिजल्ट जीरो होगा, हमने देखा था 0/2 लिखा हुआ था और रिजल्ट क्या था, रिजल्ट जीरो था, ठीक है, बिल्कुल सर। तो सर रेशनल नंबर हम समझ गए किसको कहते हैं, जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, और जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब याद करो इरेशनल नंबर को तो हम पहले से ही जानते हैं, इरेशनल नंबर को तो हम पहले से ही जानते हैं, परिवार हम नीचे से लाएंगे ऊपर से लाएंगे, जुड़ेगा तो पूरा परिवार बनेगा ना। अब याद करो तो इरेशनल नंबर कौन से हैं, मैंने कहा नंबर्स, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के दो पार्ट है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम पहले से जानते हैं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले, रूट के अंदर लिखे हुए नंबर्स जो रूट से बाहर नहीं निकले, वो आपके कौन है, वो इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर की पहचान तो हो गई अलग से, बिल्कुल हो गई। इरेशनल नंबर आए कहां से, डेसिमल से। बाकी के जितने भी नंबर्स आपके हैं वो किस में है, रेशनल में। इसको देखो जरा ध्यान से, ये देखो आपका जो रेशनल नंबर का परिवार है, अभी देखना आपको पूरी कहानी आपके दिमाग फिट हो जाएगी, कोई भी थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होएगा, धैर्य के साथ पूरी क्लास को पढ़ना पड़ेगा एक बार। आपके जो रेशनल नंबर है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटीजर और फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अरे सर इंटीजर के बारे में तो हमें पहले से पता है, हमने तो सबसे पहले इंटीजर के बारे में पढ़ा था कि इंटीजर होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। हाँ तो बस हमारा जो रेशनल नंबर है उसमें एक तो आते हैं इंटीजर्स और दूसरे आते हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स, सिंपल। लेकिन हमारे रेशनल नंबर का जो परिवार है उसमें डेसिमल नंबर जो आएंगे उसमें दो ही बेटे आएंगे, कौन सा, टर्मिनेटिंग वाला, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला। मैंने क्या कहा था, इस परिवार का एक बेटा अलग होके साधु बनेगा, राजा बनेगा, उसको आप इस परिवार में नहीं पढ़ोगे। अब बहुत छोटी सी बात, एक बार पूरी कहानी को यहां से शुरू करो, पूरे नंबर पीछे वालों को भूल जाओ, ऊपर वालों को भूल जाओ, परिवार को सब। आप एक बात याद करो कि सर हमारा रेशनल नंबर का परिवार होता है जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके अंदर हमारा इंटीजर आता है, इसके अंदर हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल आता है।
फ्रैक्शन और डेसिमल के डेसिमल के दो ही पार्ट आते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग वाले डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं और एक नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग वाले डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं। बस इस परिवार को हम आगे अच्छे से जानते हैं। तो यही हमारा रेशनल नंबर का परिवार। अब याद करो कि रेशनल नंबर किस में थे, रियल नंबर में थे सर। रेशनल और इरेशनल, इरेशनल कौन से, जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले, या जिनको हम रूट की फॉर्म में देखते हैं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आगे सर, सिंपल। ये छोटी सी कहानी है आपके सामने, ये देखो, ये आपके इरेशनल नंबर जिन्हें आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये जो आपने कहा पी बाई क्यू की फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो हमारे इंटीजर कहाँ होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में? जैसे 2 एक इंटीजर है, भैया आप इसको 2/1 तो लिख सकते हो ना, ऐसे थोड़ी करें। ऐसे कह रहे हैं रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है, हम उसे कन्वर्ट करके पी बाई क्यू की फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे हमारे पास 1.5 लिखा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं चेंज करके 3/2, तो देखो ये आ गया हमारा डेसिमल नंबर 3/2। समझे? हमारे पास 1.3 का बार लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा है 1.3 का बार, मतलब ये रिपीट हो रहा है, इसको हम 4/3 लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आगे जानेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा तो होगा ना एग्जाम्पल। हाँ, तो ये सब नंबर्स है, कौन? इंटीजर्स। 0 एक इंटीजर है, आप 0/1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। -4 इंटीजर है, आप -4/1 लिख सकते हो। 2 एक इंटीजर है, आप 2/1 लिख सकते हो। तो जितने भी इंटीजर्स है, ठीक है, फ्रैक्शन में तो जो होते हैं वो पहले से पी बाई क्यू के फॉर्म में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। और डेसिमल नंबर जो टर्मिनेटिंग वाले, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग वाले, इनको हम कन्वर्ट करके किस में लिख सकते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं इनको? इनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर की क्या पहचान है सर? ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, एक तो ये टर्मिनेट नहीं होते पॉइंट के बाद में, ठीक है, पॉइंट के बाद में टर्मिनेट नहीं होते हैं, ठीक है, और ना ही ये फिक्स ऑर्डर में रिपीट होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कह दो या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कह दो, ठीक है, बिल्कुल। दूसरी पहचान ये है सर √2 √3, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पाई एक इरेशनल नंबर है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर पाई की वैल्यू 22/7 होती है, बिल्कुल होती है। तो आप बात को ध्यान से सुनिए सर, ये तो आपका न्यूमरेटर है, ठीक है, ये आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसी को तो आप कहते हो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना, तो ये तो लिखा हुआ है ना पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो फिर पाई इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि 22/7 जो है ना, पाई की ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये पाई का लगभग मान है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो कहते हैं वो है। तो पाई का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो 22/7 है, जो हम काम में लेते हैं। ओरिजिनल वैल्यू जो है पाई की वो 3.14 ऐसे करके चलती रहती है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। और पाई पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद पाई की जो वैल्यू है लाखों अंकों तक किसने खोजी थी? श्रीनिवासम रामानुजम ने खोजी थी, ठीक है। और श्रीनिवासम रामानुजम जो थे वो इंडियन मैथ्स के फादर कहलाते हैं, फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका क्लासिफिकेशन पूरा हो गया। अब हम पूरे क्लासिफिकेशन को एक बार ऊपर से देख लेते हैं कि हमें समझ में आया क्या। सर जो हमारे नंबर्स है वो दो तरह के होते हैं। अब देखना, 1 मिनट में पूरी कहानी रिपीट होगी, ध्यान से सुनना। सर जो हमारे नंबर्स होते हैं उनको हम दो पार्ट में बांटते हैं, रियल नंबर और इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर वो होते हैं सर जहाँ रूट के अंदर माइनस दिख जाता है, इनको हम आयोटा से प्रेजेंट करते हैं, इनके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल। और इमेजनरी नंबर को हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट नहीं कर सकते, बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनको हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम रियल नंबर कहते हैं। और जो हमारे रियल नंबर होते हैं उनके दो पार्ट होते हैं सर, रेशनल और इरेशनल। इरेशनल वो होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। बाकी जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। और रेशनल नंबर फैमिली के दो पार्ट हैं, एक है इंटीजर, एक है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। इंटीजर के अंदर कौन आएंगे सर? नेगेटिव आएंगे, जीरो आएंगे और पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। और जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका नाम है नेचुरल नंबर, जो 0 1 2 3 4 सॉरी 1 2 पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका नाम है नेचुरल नंबर, जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएंगे। अगर हम जीरो को साथ में ले लें, कैसे हम जीरो से लेकर स्टार्ट कर लें 0 1 2 3, तो उन्हें हम होल नंबर कहेंगे, ठीक है ना, इतनी सी बात है, ठीक है। और डेसिमल और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। डेसिमल में कौन आएगा? जब हम रेशनल नंबर की बात करेंगे, बात को ध्यान से सुन लेना,
इरेशनल नंबर भी रियल नंबर में तो आते ही है ना सर, कंफ्यूज मत करो आप। अरे भाई रियल नंबर में आते हैं ना, रियल नंबर को कैसे आप डिवाइड करोगे, रेशनल और इरेशनल। लेकिन इरेशनल जो है वो यहाँ से अलग हो गए। डेसिमल में, डेसिमल के यहाँ दो ही पार्ट आए। रेशनल नंबर में जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, डेसिमल के दो ही पार्ट आए। कौन से दो बेटे, कौन से थे उस परिवार में रहे? एक तो टर्मिनेट होने वाला, टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद रुक जाए, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग वाला, बार वाला, जिसके ऊपर बार लगा देते हैं वो वाला, वो रेशनल नंबर में। एक जो अलग हो गया वो पहले से ही किसमें है, वो इरेशनल नंबर में है। बस इतना सा छोटा सा परिवार है जिसको हमने जाना है। अब आज के बाद आपको कोई भी कह दे कि इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसको आप इमेजिन करते हो, तो आप कहना भैया ऐसी बात नहीं है। इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसको हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा इमेजिनरी नंबर की अगर आपको पहचान देखनी है तो रूट के अंदर माइनस मिलेगा। आगे बात समझ में। इसके अलावा आपको कोई कह दे कि -4 जो है 2 से डिविजिबल है तो ये इवन नंबर है, तो आप कहना नहीं भैया, जो इवन नंबर है ना वो नेचुरल नंबर फैमिली का हिस्सा है। और नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर जो पॉइंट्स में नहीं है, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, लिखा जा सकते हैं, है नहीं, है पूरे 1 2 3 4। तो आप कहोगे सर इवन नंबर जो है वो नेचुरल नंबर में आते हैं, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और -4 आपका पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं, तो इसे इवन नंबर नहीं कह सकते। 2 से डिविजिबल है लेकिन इवन नंबर नहीं है। एक ही ऑफिस में बैठे दो बंदे सेम काम कर रहे हैं, एक ही ऑफिस में बैठे दो बंदे सेम काम कर रहे हैं, कि मैं भी यही काम कर रहा हूँ, मैं भी यही काम कर रहा हूँ, मैं भी 2 से डिविजिबल हूँ, मैं भी 2 से डिविजिबल हूँ। इसका मतलब क्या वो एक ही पिताजी के बेटे हो? जरूर थोड़ी है। एक ही पिताजी के बेटे होना जरूर थोड़ी, वो काम एक कर रहे हैं, उनका एक करेक्टर मैच हो रहा है कि ये भी वही काम कर रहा है, ये भी वही काम कर रहा है, तो ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। लेकिन ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर नहीं है, क्योंकि इवन नंबर किस में आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं, जिनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इतनी सिंपल सी बात है, और ये हमारी एनसीईआरटी बोलती है और ये हमारी मैथ्स बोलती है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। इसको बड़े अच्छे से, बड़े आराम से, ढंग से पढ़िएगा, तो आपके दिमाग में बैठने वाला है। मिलते हैं आपसे क्लासेज में। जय हिंद।